नमस्कार दोस्तों। हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लासें चल रही थी। पिछली कक्षा में आपने देखा मैंने संविधान सभा की बातें की थी। संविधान सभा से जुड़े हुए प्रश्न हमने किए थे और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आपने उन क्लासों को बड़ा महत्व दिया और बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चों ने उन क्लासों को देखा था। मेरी मेहनत थी सर, मैंने कहा था सभी को कि मैंने इस टॉपिक पे बड़ी मेहनत की है और यहाँ से हर एग्जाम में एक प्रश्न बनता ही बनता है या आता ही आता है। ऐसे आज भी मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, हर रोज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगा और मैं कोशिश करूंगा सीजीएल लेवल का उस टॉपिक को मैं आपको पूर्ण करवाऊं, यानी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने तो वो बाहर न जाए। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आऊँ, आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं यानी शेड्यूल की बातें हम करेंगे। संविधान की अनुसूचियां यानी शेड्यूल, ठीक है। और मेरी दूसरी और तीसरी क्लास में कुछ बच्चों ने मैसेज किए थे, बोले सर ब्लैक बोर्ड पे जो वो कलर था वो हमें नहीं दिखाई दे रहा था, तो आज आपने जो कलर चॉइस किया वही मैंने लिया है, ये जरूर याद रखेंगे। चलो ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अगर शेड्यूल की बात करें तो आप याद कीजिए 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था मेरे दोस्तों, लागू संविधान में अनुसूचियों की संख्या केवल 8 थी और आज इन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर हो गई है, कितनी हो गई है? 12। फिर आप कहोगे सर क्या लागू संविधान से पहले अनुसूचियों का वर्णन था ही नहीं? तो नहीं, आप याद कीजिए, शायद मैंने पिछली कक्षा में आपको कराया था भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। आप याद कीजिए भारत सरकार अधिनियम, तो भारत सरकार अधिनियम का वर्णन मैंने किया था और उससे भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक था और आपने इस टॉपिक को बड़ा महत्व दिया था, आप याद रखेंगे। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार अधिनियम में कितने आर्टिकल थे, हमने देखे थे अनुच्छेद, अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 321 अनुच्छेद थे। आप याद कीजिए भारत संविधान अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी। अब हमने अनुसूचियों की बातें की तो अनुसूचियों की संख्या उस समय कितनी थी? तो आप जरूर याद रखेंगे अनुसूचियां भी उस समय थी 10। और भारतीय संविधान में उस समय भाग कितने थे? जब वो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया था उसमें भाग थे 14। ये जरूर याद रखेंगे, यानी मेरे कहने का मतलब आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में भी अनुसूचियां थी, ये जरूर याद रखेंगे, पर अनुसूचियां उस समय 10 थी। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो अनुसूचियां कितनी हो गई? 8। और आज कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ये शेड्यूल हम पढ़ेंगे और इनसे संबंधित प्रश्न बनाने की मैं कोशिश करूंगा। आप सभी से अगर मैं एक प्रश्न पूछूं, सारे बच्चे एक प्रश्न का आंसर दीजिए कमेंट करके, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, कि जब भी कोई नया राज्य बनता है, जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे मैं अभी ये क्लासें हिसार से ले रहा हूं लाइव, मान लीजिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कह देते हैं कि कल से हिसार एक नया राज्य है। जब भी कोई नया राज्य बनता है तो संविधान के किस भाग में चेंज आता है? आप बताइए, क्या कोई नया अनुच्छेद जुड़ता है, या कोई संविधान संशोधन होता है, या फिर अनुसूचियों में अंतर आता है, या संविधान में कोई नया भाग जोड़ा जाता है? नहीं, संविधान की अनुसूची नंबर 1 में चेंज होता है केवल, ना ही कोई संविधान संशोधन होता है जब भी कोई नया राज्य जुड़ता है। ये जरूर याद रखेंगे, यानी अनुसूची नंबर 1 की मैं बातें कर रहा हूं। अनुसूची नंबर 1 में किस चीज का वर्णन मिलता है? तो जरूर याद रखेंगे भारत के राज्य व संघ क्षेत्रों का वर्णन हमें किस अनुसूची में मिलता है? तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, अनुसूची नंबर 1 में भारत के राज्य व संघ क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है और इसे आपके एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा लेंथी करवा रहा हूं, तो आप जरूर इस अनुसूची को पढ़ेंगे। अनुसूची नंबर 1 में मैंने कहा कि जब भी कोई नया राज्य बनता है तो भारतीय संविधान के किसी भी भाग में कोई चेंज नहीं होता है, अनुसूची नंबर 1 में ही चेंज होता है। ये जरूर याद रखेंगे। तो अनुसूची नंबर 1 में, अब अनुसूची नंबर 1 का थोड़ा सा व्याख्यान करें, हम थोड़ा सा अध्ययन करें, तो हम पढ़ते हैं एक आयोग की रिपोर्ट, जिस आयोग को हम बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य
पुनर्गठन आयोग, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट को शामिल किया गया था संविधान में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? आप बताओगे। संविधान संशोधन नंबर 7 था। वो कौन सा संविधान संशोधन था? संविधान संशोधन नंबर 7 था मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। और कब हुआ था ये संविधान संशोधन? 1956 में हुआ था, जब पहली बार भारत बना था। उस समय भारत में कितने राज्य थे? उस समय मेरे दोस्तों केवल 14 राज्य थे। उस समय कितने राज्य थे? 14। और उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी संख्या 6, जिनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी 6। आज मैं वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान भारत में जो राज्यों की संख्या है वो कितनी हो गई? आज भारत में 28 राज्य है मेरे दोस्तों, और यूनियन टेरिटरी की संख्या आज कितनी हो गई? 8। ये जरूर याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए कि प्रारंभ में कौन से 14 राज्य थे। प्रारंभ में कौन से 14 राज्य थे? तो इस तरह से मैं भारत के मैप से संबंधित आपको बताऊंगा, थोड़ा सा याद रखेंगे अच्छी तरह से। वो 14 राज्य आप देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो आप याद रखेंगे, जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो एक विशेष नियम के तहत या विशेष अधिनियम के तहत 26 अक्टूबर 1947 को शामिल किया गया था। फिर एक राज्य शामिल हुआ था, जरूर याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य शामिल हुआ था? उत्तर प्रदेश। फिर एक राज्य शामिल हुआ था, कौन सा राज्य? तो जरूर याद रखेंगे, बिहार भी उस समय था। फिर एक राज्य कौन सा शामिल हुआ था? असम। असम भी उस समय राज्य था, ये जरूर याद रखेंगे। फिर एक राज्य था, कौन सा? नेक्स्ट, पश्चिमी बंगाल। वेस्ट बंगाल भी उस समय एक राज्य था, ये जरूर याद रखेंगे। और उस समय एक राज्य हुआ करता था उड़ीसा। कौन सा राज्य हुआ करता था भाई? उड़ीसा। उस समय एक राज्य ये भी यहाँ पे भी हुआ करता था, जो हमारा राज्य था, उस राज्य को हम बोलते थे पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट, पेप्सू। और याद रखेंगे एक उस समय जो राज्य था वो कौन सा था? बंबई राज्य था। आगे चलकर बंबई राज्य से बने महाराष्ट्र और गुजरात, पेप्सू राज्य से बने हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में आपका दिल्ली, फिर उसके बाद में चंडीगढ़, फिर उसके बाद में हरियाणा और पंजाब, पेप्सू से ये बने। तो कुल मिला के आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। और एक राज्य उस समय था जिस राज्य को नाम दिया गया था मद्रास, ये जरूर याद रखेंगे, मद्रास। अब आप कहेंगे, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे शायद मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई हो गया। नहीं, 1969 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर एक नया नाम दिया गया था, और राज्य का क्या नाम था? तमिलनाडु। क्या नाम रखा गया था भाई? तमिलनाडु नाम रखा गया था, ये जरूर याद रखेंगे। फिर भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था हमारे यहाँ पे, और वो राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953 को। और वो राज्य कौन सा था? तो जरूर याद रखेंगे, उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था भाई? ये जरूर याद रखेंगे, वो राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारे क्रम से अगर देखें तो आंध्र प्रदेश 10वां राज्य बना था, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, बंबई, पेप्सू और आंध्र प्रदेश 10वां राज्य बना था। फिर 1 नवंबर, ये जरूर याद रखेंगे, 1 नवंबर 1956 को 4 राज्य एक साथ में शामिल हुए थे। उनमें से एक राज्य था राजपूताना, जिसको हम नाम देते हैं राजस्थान। राजपूताना यानी राजस्थान 1 नवंबर को ही शामिल हुआ था। एक राज्य जिसे नाम दिया गया था मध्य प्रदेश यानी एमपी, मध्य प्रदेश। और एक नवंबर को ही शामिल हुआ था कौन सा राज्य? जरूर याद रखेंगे, मैसूर। मैसूर का नाम 1973 में मेरे दोस्तों क्या नाम किया गया था? तो जरूर याद रखेंगे, नाम किया गया था कर्नाटक। मैसूर का नाम बदलकर ही क्या नाम रखा गया था? कर्नाटक। और फिर एक राज्य बना था, कौन सा राज्य बना था? केरल राज्य बना था। तो कुल मिला के ये थे आपके प्रारंभिक 14 राज्य। ये पूरी सीरीज याद रखनी है आपको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहां से प्रश्न बन जाते हैं हमारे एग्जाम में। केरल, ठीक है, ये 14 राज्य थे। कौन कौन से 14 राज्य थे? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर उसके बाद में कर्नाटक, केरल, फिर उसके बाद में आपका बंबई,
और पेप्सू, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 14 राज्य थे प्रारंभ में। जो 6 यूनियन टेरिटरी थे उनकी भी सीरीज आपको याद रखनी है। जो 6 यूनियन टेरिटरी थे उसमें दिल्ली शामिल था प्रारंभिक यूनियन टेरिटरी में, ये जरूर याद रखेंगे। आपका लक्षद्वीप शामिल था। ये जो लक्षद्वीप का नाम है, ये नाम कब दिया गया था आप सभी को पता है, 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने दिया था। और उसी में शामिल था आपका, जरूर याद रखेंगे, अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान व निकोबार। ये प्रारंभिक जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें 3 थे, और 3 जो आज हमारे स्टेट बन चुके हैं वो भी उस समय यूनियन टेरिटरी थे। एक तो था हिमाचल प्रदेश। दोस्तों उस समय हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित किया गया था प्रारंभ में। फिर कौन सा राज्य आया था? तो जरूर याद रखेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा भी उस समय क्या था? यूनियन टेरिटरी था। और जरूर याद रखेंगे मणिपुर भी उस समय क्या था? यूनियन टेरिटरी था। जो 1 नवंबर 1956 को जो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें ये आपके 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी थे, जबकि आज वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। ये पूरी सीरीज याद रखनी है आपको। सबसे पहले अगर हम देखें तो आप याद कीजिए 1 मई 1960 को सबसे पहले बंबई राज्य का विभाजन हुआ और इससे 2 राज्य बने। एक तो बना कौन सा राज्य? ये जरूर याद रखेंगे, महाराष्ट्र। और एक बना कौन सा राज्य? ये जरूर याद रखेंगे, गुजरात। फिर उसके बाद में एक यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी 1954 में शामिल कर ली थी, फिर उसे यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित किया था। कब? तो 16 अगस्त 1962 को, जिसे हम बोलते हैं पौंडीचेरी। मगर 2006 में पौंडीचेरी का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? उसका नाम कर दिया गया है पुदुचेरी। ये जरूर याद रखेंगे। फिर 1 दिसंबर, आप याद कीजिए, 1 दिसंबर 1963 को एक राज्य शामिल हुआ था। कौन सा राज्य था वो? तो जरूर याद रखेंगे, उस राज्य का नाम था नागालैंड। फिर उसके बाद में चलिए 1 नवंबर 1966 को सबसे पहले एक राज्य स्थापित हुआ जिसे पंजाब का नाम दिया गया। यह प्रारंभिक पेप्सुई पंजाब था। फिर इससे अलग होकर एक नया राज्य बना था जिसे हरियाणा का नाम दिया गया था, और एक यूनियन टेरिटरी बना था जिसे नाम दिया गया था मेरे दोस्तों चंडीगढ़। ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में देखिए 25 जनवरी, आप याद रखेंगे, 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी सरकार ने एक यूनियन टेरिटरी को भारत का 18वां राज्य बना दिया था जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था जिसे भारत का कौन सा राज्य बना दिया था? 18वां राज्य। फिर आप याद कीजिए नेक्स्ट 20 व 21 जनवरी 20 व 21 जनवरी 1972 की बातें, और सरकार कौन सी थी? इंदिरा गांधी सरकार थी। तो जरूर याद रखेंगे नंबर 1 त्रिपुरा, सबसे पहले त्रिपुरा। फिर याद रखेंगे नेक्स्ट मेघालय, मेघ प्लस आल्य मेघालय, और फिर याद रखेंगे वेरी इंपोर्टेंट मणिपुर। ये 3 राज्य बने थे 20-21 जनवरी 1972 को मेरे दोस्तों। और याद रखेंगे 16 मई को तो इंदिरा गांधी जी ने एक इतिहास रच दिया था, वो इतिहास था सिक्किम। जरूर याद रखेंगे, सिक्किम स्वतंत्र भारत में शामिल नहीं था, सिक्किम में राजतंत्र व्यवस्था थी। इंदिरा गांधी जी ने उस राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त करते हुए सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया था। ये जरूर याद रखेंगे। सिक्किम प्रारंभ में हमारा शहर राज्य बना था दोस्तों, प्रारंभ में क्या बना था? शहर राज्य। फिर इंदिरा गांधी जी ने इसे पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया था। आप याद कीजिए 20 फरवरी 1987 को 2 राज्य और बने थे। एक राज्य का नाम था मिजोरम बना, और फिर एक राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? जरूर याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। ये भारत का राज्य बना था, अरुणाचल प्रदेश। और फिर याद रखेंगे एक बार फिर एक यूनियन टेरिटरी को
भारत का 25वां राज्य बनाया था। कब? 30 मई 1987 को। यह कौन सा यूनियन टेरिटरी था? तो गोवा, जो वर्तमान समय में भारत का सबसे छोटा राज्य है और जिस राज्य में अनुच्छेद 44 यानी एक समान नागरिक संहिता का वर्णन मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और 1 नवंबर, और याद रखेंगे 9 नवंबर और 15 नवंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 नए राज्य बनाए थे। 2000 की बातें थी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? मध्य प्रदेश से अलग करते हुए भारत का 26वां राज्य बनाया था। कौन सा राज्य था? तो जरूर याद रखेंगे, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए भारत का 27वां राज्य बनाया था उत्तराखंड। ये जो उत्तराखंड हम नाम लिख रहे हैं मेरे दोस्तों, इसका प्रारंभिक नाम था उत्तरांचल और 2006 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? उत्तराखंड रखा गया था। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर एक राज्य बनाया गया था जो भारत का 28वां राज्य बना, झारखंड। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी सरकार ने बनते ही 2 जून 2014 को, क्योंकि आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे तो 26 मई 2014 को बने थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनाया मेरे दोस्तों। उस राज्य का नाम है तेलंगाना। कौन सा राज्य बना? 29वां तेलंगाना राज्य बना। ये जरूर याद रखेंगे अगर एग्जामिनर यहां से कोई प्रश्न बना दे तो। फिर भारतीय इतिहास की वो अति महत्वपूर्ण डेट, जिस डेट को देखने के लिए पूरा भारत इंतजार कर रहा था, वो याद कीजिए 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त 2019। तो 5 अगस्त को क्या हुआ? हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की और यह महत्वपूर्ण घोषणा की अमित शाह जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की मेरे दोस्तों। और वो घोषणा किस सदन में की? वो सदन था, आप याद कीजिए, इतिहास की महत्वपूर्ण घोषणा राज्यसभा वो सदन था। उस सदन में क्या घोषणा की? सुनने वाली घोषणा थी कि आर्टिकल 370 के तहत जो हमारा विशेष राज्य है, कौन सा राज्य है? विशेष राज्य है, उस राज्य को हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, उसका विशेष दर्जा समाप्त हो गया और फिर एक नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उस नई प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया? तो जरूर याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट। जम्मू कश्मीर, जरूर याद रखेंगे, पुनर्गठन एक्ट। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट मेरे दोस्तों सबसे पहले 5 अगस्त 2019 को किस सदन में प्रस्तुत हुआ? आपको याद है सभी को। और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में। तो सबसे पहले ये पास हुआ था राज्यसभा में और फिर ये पास हुआ था, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, किस सदन में? तो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। और उसके बाद में याद रखेंगे 9 अगस्त को हमारे देश के माननीय महोदय राष्ट्रपति, नेक्स्ट याद रखेंगे, रामनाथ कोविंद जी ने सिग्नेचर किया। तो जम्मू कश्मीर के 2 यूनियन टेरिटरी बन गए। ये जरूर याद रखेंगे। वो डेट क्या थी जब जम्मू कश्मीर के 2 यूनियन टेरिटरी बने? तो 31 अक्टूबर 2019 की वो महत्वपूर्ण डेट, जिस डेट में एक तो जम्मू कश्मीर भारत का यूनियन टेरिटरी बन गया। ये जरूर याद रखेंगे। इतिहास की ये पहली घटना थी जिस घटना में हमने क्या देखा? हमने देखा था कि एक राज्य को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये इतिहास की पहली घटना थी, ये जरूर याद रखेंगे। और एक दौर वो आ गया था, क्योंकि मैंने बताया 29 राज्य थे और उस समय हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। फिर एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जरूर याद रखेंगे। एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कार्य किया? अमित शाह जी ने 26 जनवरी, जरूर याद रखेंगे, 26 जनवरी 2020 को क्या किया? 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, एक का नाम था दमन एवं द्वीप और एक केंद्र शासित प्रदेश था दादर नागर हवेली।
दादर नागर हवेली, इन दोनों को संयुक्त रूप से बना दिया। तो आज जो भारत में है वो कितने राज्य हैं ये जरूर याद रखेंगे। आज भारत में 28 राज्य हैं और कितने केंद्र के शासित प्रदेश हैं। जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो है मेरे दोस्तों आज के दिन 8। ये जरूर याद रखेंगे। ये जो पूरा वर्णन है, ये पूरा वर्णन हमें संविधान की अनुसूची नंबर 1 में मिलता है। यही मैंने आपको कहा कि जब भी संविधान में कोई भी नया राज्य बनता है वो सारा चेंज कहां पे आता है, तो जरूर याद रखेंगे वो शेड्यूल फर्स्ट में चेंज आता है। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अनुसूची नंबर 1 क्या है, राज्य व संघ क्षेत्रों का वर्णन है। इस अनुसूची में जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई थी उस समय भारत में कितने राज्य थे, तो जरूर याद रखेंगे 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। 7वें संविधान संशोधन के तहत ये रिपोर्ट स्वीकार की गई थी। ये जरूर याद रखेंगे। प्रारंभ में ये 14 राज्य थे और 6 ये यूनियन टेरिटरी थे। ये जरूर याद रखेंगे। फिर एक सिलसिला शुरू हुआ महाराष्ट्र गुजरात से। गुजरात हमारे देश का 15वां राज्य बना था। ये जरूर याद रखेंगे। पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी बना। नागालैंड 16वां राज्य बना था। फिर उसके बाद में हरियाणा जो बना था वो 17वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश जो बना था वो जरूर याद रखेंगे 18वां राज्य बना था। फिर 3 इकट्ठे बने। सिक्किम 22वां, फिर 2 इकट्ठे। और गोवा जो बना था वो कौन सा राज्य बना था, जरूर याद रखेंगे 25वां राज्य बना था। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लागू हुई और उस सरकार ने ये नियम हमें दिए। छत्तीसगढ़ बनाया अटल जी ने, उत्तराखंड बनाया अटल जी ने, झारखंड बनाया अटल जी ने। फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने नेक्स्ट तेलंगाना को बनाया। और फिर भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ। वो कार्य क्या था मेरे दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य का जो विशेष दर्जा था उसे समाप्त करते हुए उसके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए। ये प्रश्न काफी बार हमारे एग्जामों में बन चुका है, एसएससी और एचएसएससी में बन चुका है कि जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा किस डेट को समाप्त किया गया। तो डेट याद रखेंगे 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया। और फिर एक सिलसिला शुरू हुआ भारत में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट का। इस एक्ट की शुरुआत सबसे पहले राज्यसभा में हुई, फिर लोकसभा में हुई, फिर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए और फिर वो डेट आई, अति महत्वपूर्ण डेट, जब हमने जम्मू कश्मीर के 2 यूनियन टेरिटरी देखे। वो सरदार पटेल का जो एकीकरण था उसी सरदार पटेल की याद में ही 31 अक्टूबर को ये किया गया था। 2 यूनियन टेरिटरी शामिल किए गए थे, जम्मू कश्मीर और कौन सा, लद्दाख। और फिर हमारे देश में एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ। वो कार्य क्या था कि 2 यूनियन टेरिटरी को इकट्ठा किया गया था। कब, 26 जनवरी 2020 को। तो आज भारत में जो कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। दोस्तों भारत में किस बेस पे राज्य बनते हैं, तो जरूर याद रखेंगे भाषा के आधार पर राज्य बनते हैं। किस आधार पर, भाषा के। अब एक छोटा सा प्रश्न अगर मैं करवाऊं तो आप याद कीजिए, आज भारत में कितने राज्य वो हैं मेरे दोस्तों जो हिंदी भाषी राज्य हैं, तो याद रखेंगे नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, हिंदी भाषी राज्य है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर चलिए उत्तराखंड। उत्तराखंड कैसा राज्य है, ये जरूर याद रखेंगे, हिंदी भाषी राज्य है उत्तराखंड। यहां से प्रश्न बन जाए तो एक मिनट। उत्तराखंड। फिर चलिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी कैसा राज्य है, हिंदी भाषी राज्य है उत्तर प्रदेश। फिर चलिए बिहार। बिहार कैसा राज्य है, हिंदी भाषी राज्य है। फिर चलिए झारखंड। झारखंड कैसा राज्य है, हिंदी भाषी है। फिर चलिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैसा राज्य है, ये भी हिंदी भाषी है। फिर चलिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कैसा राज्य है, हिंदी भाषी है। और फिर चलिए राजस्थान। राजस्थान कैसा राज्य है, हिंदी भाषी है। और फिर ले लीजिए अपना हरियाणा। हरियाणा भी कैसा राज्य है, हिंदी भाषी है। तो कुल मिला के 1 2 3 4, फिर उसके बाद में 5 6 7 8 और ये 9 राज्य वो है मेरे दोस्तों जो हिंदी भाषी है। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि कितने वो राज्य हैं जिनकी लैंग्वेज है अंग्रेजी, आप कहेंगे संविधान की अनुसूची नंबर 8 में वर्णित नहीं है मगर स्टेट जरूर है। कौन से वो राज्य हैं जो अंग्रेजी भाषी राज्य हैं, तो नंबर 1 सबसे पहले हम याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। ये जरूर याद रखेंगे। जैसे ही मैंने अंग्रेजी बोला तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा नेक्स्ट केरल वगैरह, नहीं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मेघालय की भी अंग्रेजी लैंग्वेज है। और जरूर याद रखेंगे मिजोरम। ये वो राज्य है जिनकी लैंग्वेज कौन सी है, अंग्रेजी, जिनकी संख्या कितनी है, 4। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 राज्य वो हैं जिनकी लैंग्वेज कौन सी है मेरे दोस्तों, अंग्रेजी है। और कितने राज्य वो हैं जिनकी भाषा बांग्ला है, यानी बांग्ला भाषी राज्यों की संख्या है 2। एक पश्चिमी बंगाल, कौन सा, पश्चिमी बंगाल की बांग्ला भाषी है। और एक जो अपना त्रिपुरा है, त्रिपुरा की कौन सी लैंग्वेज है, बांग्ला है। ये जरूर याद रखेंगे। फिर कितने राज्य वो हैं जो तेलुगु भाषी हैं, तो जरूर याद रखेंगे 2 राज्य वो हैं जिनकी भाषा तेलुगु है, आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश। और जरूर याद रखेंगे तेलंगाना। ये वो राज्य हैं जिनकी भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। फिर आप याद रखेंगे नंबर 1 पंजाब। पंजाब की कौन सी लैंग्वेज है, तो पंजाबी। पंजाब की कौन सी, पंजाबी। नंबर 2 गुजरात। गुजरात की कौन सी लैंग्वेज है, तो जरूर याद रखेंगे गुजराती। कौन सी लैंग्वेज है मेरे दोस्तों, गुजराती है। फिर उसके बाद में चलिए नंबर 3 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कौन सी लैंग्वेज है, तो याद रखेंगे मराठी। कौन सी लैंग्वेज है, मराठी। गोवा की कौन सी लैंग्वेज है, तो याद रखेंगे गोवा की है कोंकणी। कौन सी लैंग्वेज है, कोंकणी। फिर चलिए कर्नाटक। कर्नाटक की कौन सी लैंग्वेज है, तो जरूर याद रखेंगे कर्नाटक की है कन्नड़। ये जरूर याद रखेंगे। और फिर चलिए केरल। केरल की कौन सी लैंग्वेज है, तो केरल की है मलयालम। मलयालम, केरल की कौन सी लैंग्वेज है, मलयालम। फिर चलिए तमिलनाडु। तमिलनाडु की कौन सी लैंग्वेज है, तो तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है वो है मेरे दोस्तों तमिल। कौन सी लैंग्वेज है, तमिल। फिर चलिए 8 नंबर पे उड़ीसा। उड़ीसा की कौन सी लैंग्वेज है, वैसे 2012 में उड़ीसा का नाम चेंज होकर ओडिशा हो गया है। उड़ीसा की कौन सी लैंग्वेज है, तो जरूर याद रखेंगे ओडिसी। ओडिसी, ओडिसी, ये जरूर याद रखेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट सिक्किम। सिक्किम की कौन सी लैंग्वेज है, तो सिक्किम की जो लैंग्वेज है वो है नेपाली। कौन सी लैंग्वेज है, नेपाली। फिर चलिए असम। असम की कौन सी लैंग्वेज है, असम, तो जरूर याद रखेंगे असमिया। असमिया, असमिया। और फिर चलिए लास्ट 11वां स्टेट है मणिपुर। मणिपुर की कौन सी लैंग्वेज है, तो जरूर याद रखेंगे मणिपुर की है आपकी मैथिली। कौन सी लैंग्वेज है, मैथिली। तो ये जरूर याद रखेंगे। ये वो राज्य हैं जिनकी अलग अलग, क्योंकि भारत में भाषाओं के आधार पर राज्य बनेंगे और इस बेस पे राज्य बने हैं। आज भारत में कितने राज्य हिंदी भाषी हैं, आप बताएंगे सर 9 राज्य हिंदी भाषी हैं। आज भारत में कितने राज्य अंग्रेजी भाषी हैं, 4, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। बांग्ला भाषी 2, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा। और तेलुगु भाषी भी 2 राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और ये 11 वो राज्य है जिनकी अलग अलग लैंग्वेज है। पर याद रखेंगे अगर एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि यूटी, किसी भी यूटी की भाषा पूछ ले, तो आपको बताना है यूटी की भाषा है अंग्रेजी, क्योंकि उनका नाम क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो ये जरूर याद रखेंगे यूनियन की कौन सी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों, यहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जो आपका शेड्यूल का टॉपिक है वो इस तरह से मैं लेंथी करवाऊंगा। मेरे ये प्रक्रिया होगी कि आपके एग्जाम में, मेरा ये प्रयास होगा कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आए मेरे दोस्तों। तो हम इस टॉपिक को लेकर लगभग 3-4 क्लासें बनाएंगे। आज मैंने आपको फर्स्ट शेड्यूल पढ़ाया, पहली अनुसूची पढ़ाई, तो ये जरूर याद रखेंगे। मैंने एक बार फिर बता देता हूं कि जब भी कोई नया राज्य बनता है तो अनुसूची नंबर 1 में चेंज आता है, और ये टॉपिक आज मैंने आपको करवाया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। इस सीरीज को जारी रखने के लिए अगली क्लास हम फिर बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों।